वरुण एस्ट्रो सेंटर में आपका स्वागत है। हम नित्य की भांति आपके पास पंचांग लेकर के आए हैं, जिसमें सर्वप्रथम पंचांग के 5 अंक का विवरण, फिर मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त का काल, साथ ही साथ आकाशीय स्थिति, ग्रहों के गोचर के, ग्रहों का नक्षत्र से संबंध, ग्रहों की शक्ति और मजबूत स्थिति कैसी है। उसके बाद हम आते हैं जन्म नक्षत्र स्वामी के अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत हैं, और चौघड़िया ज्योतिष जिसमें हम मुहूर्त देखते हैं कि कौन सा मुहूर्त दिन में और रात में अलग अलग शुभ मुहूर्त हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आपका सुझाव अपेक्षित है। आपसे अनुरोध है कि हमारा वीडियो आपको बराबर मिलता रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन करने के लिए लाइक बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। आज का पंचांग आपके समक्ष। दिनांक 16 जनवरी 2025, दिन गुरुवार। सूर्योदय 6:37 पर, सूर्यास्त 5:21 पर। दिशाशूल दक्षिण है। यदि तिथि को देखें तो कल भोर 4:06 तक तृतीया तिथि है, वहीं चतुर्थी तिथि उसके बाद है। नक्षत्र दिन के 11:16 तक अश्लेषा नक्षत्र, उसके बाद मघा नक्षत्र। देर रात्रि 1:06 तक आयुष्मान योग है जो सुबह, और अपराह्न 3:39 तक वनिज कर्ण है। मुहूर्त को देखें तो अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:38 से 12:21 तक है। अमृतकाल प्रातः 9:37 से 11:16 तक है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:17 से 2:30 पर है। गोधूली बेला 5:19 संध्या से 5:46 पर है। निशिता मुहूर्त जिसमें रात्रि में कुछ मुहूर्त के काम किए जाते हैं, शुभ काम किए जाते हैं, वो देर रात्रि 11:33 से 12:26 तक है। यदि अशुभ मुहूर्त को देखें तो राहु काल दिन के 1:20 से 2:40 तक, गुलिक काल प्रातः 9:18 से 10:39 तक, यमगंड 6:37 से 7:58 तक, वर्ज देर रात्रि 12 बजे से 1:42 तक है। भद्रा अपराह्न 3:39 से 4:06 तक है सुबह तक। गंडमूल प्रातः 6:37 से कल सुबह 6:37 तक है। यदि ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें, गोचर की स्थिति को, तो सूर्यदेव मकर राशि में ही है, चंद्रदेव अपनी ही राशि में है, मंगल देव बकरी होकर कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं, वहीं बृहस्पति देव भी बकरी होकर वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनिदेव मार्गी हैं परंतु अपने मूल त्रिकोण राशि में हैं। नक्षत्र के अनुसार देखें इस प्रकार, ग्रहों की शक्ति मित्र राशि के अनुसार देखें तो मित्र राशि में 2 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 3 ग्रह हैं, स्व राशि में 2 ग्रह हैं। शनि की राशि में सबसे ज्यादा 3 ग्रह हो रहे हैं। चंद्र के राशि में 2 ग्रह हैं, एक चंद्रदेव खुद और दूसरे मंगलदेव। यदि नक्षत्र से ग्रह का संबंध देखें तो मित्र नक्षत्र में 6 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह और स्व नक्षत्र में 1 ग्रह हैं। सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र में घूम रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन कोई भी नहीं है, राशि परिवर्तन कोई नहीं है। स्वतंत्र नक्षत्र शुक्र मंगल केतु हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति और सूर्यदेव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह हैं। धन्यवाद। दैनिक पंचांग की हमारी दूसरी प्रस्तुति नित्य की भांति। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं, उनके शुभता अशुभता कैसी है। 27 कुल नक्षत्र होते हैं और कुल 9 ग्रह हैं। अतएव 3 ग्रह नक्षत्रों के समूह को एक ग्रह के अंदर में रखा गया है
उनका आधिपत्य एक ग्रह को दिया गया है और वे उन तीनों नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी बनते हैं और नक्षत्र स्वामी के अनुसार ही दिन के शुभता और अशुभता के संकेत देखे जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, और यह हमेशा जन्म पत्रिका जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उन्हीं के नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी को देखते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी का जन्म अश्विनी या मघा या मूला नक्षत्र में हुआ हो तो उनका आधिपत्य केतु को जाता है, उनके नक्षत्र स्वामी केतु बनते हैं। और शुभता में देखा जाए तो केतु आज दिन में के अति शुभ होने का संकेत दे रहे हैं। वहीं शुभता के संकेत उन जातकों के लिए भी है जिनके नक्षत्र स्वामी शुक्र, चंद्र या राहु बनते हों। अल्प शुभता वैसे जातक के लिए जिनका नक्षत्र स्वामी शनि बनते हैं। अब हम थोड़ा ऐसे से नक्षत्र स्वामी के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिनके दिन थोड़ा अशुभता या सावधान रहने के संकेत दे रहे हैं, और वे नक्षत्र स्वामी हैं ऐसे जातक जिनके नक्षत्र स्वामी सूर्य, मंगल या बृहस्पति बन रहे हों। उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर वाहन चलाने में, किसी शुभ मुहूर्त में कार्य करने में, कोई नया कार्य आरंभ करने में। वहीं सामान्य दिन के संकेत उन जातकों के लिए है जिनके नक्षत्र स्वामी बुध बन रहे हैं। धन्यवाद। दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति, चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का ज्योतिष है जो शुभ और अशुभ समय को दर्शाता है। हमने पहले पोस्ट को देखा था अपने पहले वीडियो में कि मुहूर्त कौन कौन है, आज के दिन कौन सा है, कौन कौन से अच्छे मुहूर्त हैं, कौन कौन से अशुभ मुहूर्त हैं। नक्षत्र के अनुसार भी हमने देखा कि नक्षत्र स्वामी के अनुसार आज कैसे दिन बन रहे हैं, संकेत क्या मिल रहा है। चूंकि दिन के प्रहर 8 होते हैं, रात्रि के प्रहर 8 होते हैं, उन सभी प्रहरों को चौघड़िया में परिवर्तन किया गया है। और चूंकि 7 दिन होते हैं इसलिए हर चौघड़िया को एक एक दिन में उपलब्ध कराए गए हैं और उनके दिन के स्वामी का स्वामित्व उस पर है। अब 8वां चौघड़िया जो है वो जो प्रथम चौघड़िया होता है जिससे शुरुआत होता है वही अंतिम चौघड़िया उस दिन का होता है या रात्रि का भी होता है। इसको किसी भी शुभ काम करने के लिए देखा जाता है, और यदि कोई किसी जातक को अपना जन्मदिन याद मालूम नहीं है, जन्मतिथि मालूम नहीं है, इसलिए नक्षत्र नहीं जान सकते, तो किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सीधा चौघड़िया मुहूर्त भी देख सकते हैं। किंतु चौघड़िया मुहूर्त देखने के पूर्व के समय हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि यदि समय बहुत उत्तम हमें संकेत मिल रहे हैं, लेकिन यदि उस उत्तमता को कहीं ग्रहण लग रहे हैं, चाहे राहु काल, काल बेला, वार बेला या रात्रि में काल रात्रि बेला कहते हैं, तो उस समय का परित्याग करना चाहिए। उस समय को में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और अशुभ कार्य को भी करने से अशुभता बढ़ती है और शुभ कार्य करने से उसकी शुभता घटती है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर कोई किसी भी मुहूर्त का सदुपयोग करें। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति थोड़ी कुछ अलग हटके हुई है, थोड़ा लंबा अंतराल हुआ है,
टाइम ज़्यादा लगा है और यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा, यह भी मेरी आशा है। कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु हमारी त्रुटि को हम तक पहुँचाने का कोशिश करें ताकि हम वैसे त्रुटि का निराकरण कर सकें, उनकी पुनरावृत्ति न हो, यह हम सुनिश्चित कर सकें। कोई आप इसमें सुझाव भी देना चाहते हैं तो आपका सुझाव सर आंखों पर है, सुझाव जरूर दें कमेंट कर। और यदि पसंद आया तो मेरा मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें और इसके लिए लाइक बटन को दबाएं। इस तरह के पोस्ट का लाभ आपके परिजन, आपके मित्र, शुभचिंतक आदि उठा सकें, इसके लिए YouTube का QR कोड उन्हें शेयर करें। और अंत में इस तरह की प्रस्तुति, साथ ही साथ कुछ और प्रस्तुति हम नए रूप में ला रहे हैं अंक ज्योतिष पर। कुंडली को कैसे पढ़ा जाए, कुंडली शून्य से कैसे आरंभ किया जाए, कुंडली के स्टडी को, घर घर ज्योतिष कैसे पहुँचे, ये मेरा लक्ष्य है। इसी क्रम में हमारी विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति होगी। अंक ज्योतिष, ज्योतिष कैसे सीखें, नाम को कैसे ठीक करें, घड़ी ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष, और इवन ये भी आएगा, हैंडराइटिंग पर भी हम कुछ लाएंगे, सिग्नेचर आपका कैसा हो, आदि आदि। इसके लिए आप को ये हमारी प्रस्तुति मिल सके, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपको प्रसन्न रखें। धन्यवाद।